Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject और बोर्ड लेवल की सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए गाइस, अभी तक हमने एड्जॉर्प्शन टर्म्स को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने एड्जॉर्प्शन की बेसिक टर्म्स पढ़ी है। आज हम एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म के बाद टाइप्स स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आज चालू करते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं? देखिए, एड्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, एक सरफेस फिनोमेनन होता है और एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है। पहला फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। ओके, फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो होता है जहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं, और केमिसॉर्प्शन वो होता है जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ओके, केमिसॉर्प्शन में हाई एनर्जी बनती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी बनती है, देयरफॉर ऑफन रेफर्ड एज एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। समटाइम दिस टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों एक साथ होते हैं एंड इट इज नॉट इजी टू ascertain the type of adsorption. The physical adsorption at low temperature पर फिजिसॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन ही रहता है, फिजिसॉर्प्शन नहीं होता है, डिसऑर्प्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज फर्स्ट एड्जॉर्ब ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन गैस जो है निकल एक मेटल सरफेस पर एड्जॉर्ब होगी वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन। बाद में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा और सरफेस से वापस डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम वापस बनेगा, वो किससे बनेगा? केमिसॉर्प्शन। इट्स अ लिटिल बिट स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करता हूँ तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स एज वेल एज ऑल कैरेक्टरिस्टिक, इन सबको डिस्कस करने से पहले विल जस्ट मूव फर्स्ट ऑन द टेबल। दिस कंपैरिजन ऑफ फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, इस डिस्कशन के बाद वापस हम कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे। देखिए, फिजिसॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो फिजिसॉर्प्शन फिजिकली अट्रैक्ट होता है, काइंड ऑफ वीक बॉन्ड लगते हैं, दैट इज वैन डर वाल्स बॉन्ड लगते हैं। केमिसॉर्प्शन होता है, उसमें केमिकल बॉन्ड लगते हैं। फिजिसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, फिजिसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक। आपका एक एटम, लेट्स से इस पूरे एरिया में फिजिसॉर्प्शन हो रहा है, तो एटम यहाँ पे भी ऐड हो सकता है फिजिसॉर्प्शन में, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक, बट केमिसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। केमिसॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। ओके, फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। लेट्स से अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपने कम किया, अट्रैक्ट हो गए, फिजिसॉर्प्शन हो गया। टेम्परेचर बढ़ाया, एटम्स वापस डिसॉर्ब हो गए, डिसऑर्प्शन हो गया, दूर चले गए। और केमिसॉर्प्शन होता है, वो होता है इरिवर्सिबल, मतलब एक बार एटम केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, फिर वो अलग नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगे। अब ये कंपैरिजन तो क्या मतलब, फोर्थ पॉइंट तो दोनों के लिए सेम ही है कि ये भी गैस पर, गैस कौन सी एड्जॉर्ब हो रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, केमिसॉर्प्शन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, सो इन फिजिसॉर्प्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस आर एड्जॉर्ब रेडिली। जो इजीली लिक्विफाई हो जाए वो एड्जॉर्ब भी जल्दी हो जाती है। केमिसॉर्प्शन
It is also depends on the nature of gas. Gas which can react with adsorbent show chemisoption. It's pretty much simple. Fifth point, फिजिसॉप्शन का एंथैल्पी ऑफ एसोसिएशन लो होता है, दैट इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल, और केमिसॉप्शन का एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होता है 80 to 240. मतलब कम एनर्जी किस में लग रही है आपके फिजिसॉप्शन में. फिजिसॉप्शन आसानी से होता है बट थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसऑप्शन हो जाता है. केमिसॉप्शन शुरू में एनर्जी लगती है लेकिन बाद में रिवर्सिबल होता है तो डिसऑप्शन नहीं होता. ओके, सिक्स्थ कंपैरिजन. सिक्स्थ, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिसॉप्शन. इट डिक्रीज, मतलब फिजिसॉप्शन कम हो जाएगा जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे. एंड केमिसॉप्शन, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिसॉप्शन भी बढ़ेगा. फिजिसॉप्शन 7 पॉइंट, फिजिसॉप्शन आसानी से हो जाता है, लो टेम्परेचर में हो जाता है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती. ओके, नो एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड. और केमिसॉप्शन को एक्टिविटी होने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. एट्थ जो कंपैरिजन है काइंड ऑफ सिमिलर ही है कि दोनों फिजिसॉप्शन केमिसॉप्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं. एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस बोथ केमिसॉप्शन फिजिसॉप्शन इंक्रीजेस. नाइन्थ, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. जो फिजिसॉप्शन होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, और जो केमिसॉप्शन होता है वो यूनिमोलिकुलर लेयर ही होता है. मॉलिक्यूलर लेयर एक तक ही कांटेक्ट में आता है. अब एक से नीचे, एक फर्स्ट लेयर से नीचे की लेयर में अगर एटम्स कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, केमिसॉप्शन भी नहीं होगा. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स. यहाँ पे एडसॉर्प्शन की आइसोथर्म. अब बच्चे कई बार इसको डिस्कस या एक्सप्लेन करते टाइम एक वर्ड का मीनिंग भूल जाते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ आइसोथर्म. आइसोथर्म जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसे बोलते हैं आइसोथर्म. तो देखिए, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इसे दो टाइप के आइसोथर्म, पहला फ्रेंडलिच, दूसरा लैंगमुइर. फ्रेंडलिच जो है पहला, इसने एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया क्वांटिटी ऑफ गैस एडसॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडसॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब इसने क्या बोला, पहली बात तो मैं बता दूं फ्रेंडलिच चालू करने से पहले कि फ्रेंडलिच जो है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सपेरिमेंटल बेसिस है. उसने एक्सपेरिमेंटली बताया, थ्योरेटिकली प्रूव नहीं है कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है. x अपॉन m डिनोट्स टू रेट ऑफ एडसॉर्प्शन. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, फ्रेंडलिच इज मोर एप्लीकेबल ऑन फिजिसॉप्शन. ओके, तो देखिए रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन का रेट क्या है. लेट्स से अगर मैंने ग्राफ बनाया, यही ग्राफ, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन प्रेशर के टर्म्स या कंपैरिजन करते हैं. जो रेट है, रेट को मैं अगर प्रेशर से कोरिलेट करूं तो वैसे तो क्या लगता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा रेट भी क्या कहें बढ़ेगी, एडसॉर्प्शन की रेट भी अपने आप बढ़ेगी. लेकिन गाइस इस टाइप से रेट नहीं बढ़ती. एक्चुअली जब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन को एक्सपेरिमेंटली फ्रेंडलिच ने ग्राफ के मेथड में बताया तो उसने बोला कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के नहीं होती, p रेज़ टू पावर 1 अपॉन n की होती है. मतलब p की पावर 1 अपॉन n. तो ग्राफ जो ऐसा बढ़ता है उसकी जगह ऐसा बढ़ेगा. ओके,
सो इधर अगर x अपॉन एम और p के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पर, एक एक्सपेरिमेंट करा 195 पर तो ग्राफ ऐसा आया, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा 244 पर, रेट थोड़ी सी कम हो गई, ग्राफ नीचे हो गया, और तीसरा जो टेम्परेचर है 273 पर जब रेट हमने ऑब्जर्व करी तो ग्राफ और नीचे हो गया, मतलब रेट कम हो गई। लेकिन इस फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कम होती है। इस बात को डिनोट करता है कि फ्रेंडुलिच इज प्रेफरेबल फॉर फिजिक्स ऑप्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन। ओके, सो हियर रेट x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n। फिर s टू पावर 1 अपॉन n, अगर इसका log हम लेंगे तो log x अपॉन m हियर log k प्लस 1 अपॉन n log ऑफ p हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ओके गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, n 1 अपॉन n है तो n को अगर आपने यहाँ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा k p और n यहाँ पे कांस्टेंट ही, जो कि आपके एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगे, गैस के एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगे। ओके, सो अगर इसकी लॉगरिदमिक इक्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है और ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो log x अपॉन एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन एन log ऑफ p। और यहाँ पे अगर log x अपॉन एम और log p के बीच में ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन एन। ओके, सो यहाँ पे 1 अपॉन एन वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 to 1, नंबर 1, एंड सेकेंड वन इज when 1 upon n equal to 0, so x upon m equal to constant, that means x upon n constant हो गया तो रेट 1 upon n equal to पे 0 पे इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर हो गई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई प्रेशर पर फ्रेंडुलिच जो है वो फेल हो गया। ओके, x अपॉन n प्रोपोर्शनल, तो फ्रेंडुलिच ये भी नहीं बता पाया था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस हिसाब से होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल था जिसको समझाया लैंगमैन ने। ओके, सो गाइस आगे अगर सेम मैं बात करूं एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बेसिस पे एड्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये तो प्रेशर था, तो यहाँ पे अगर प्रेशर पे हम P को कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C से रिप्लेस करें तो हम इस टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हैं। log x अपॉन m इज इक्वल टू k C की पावर 1 अपॉन n, तो प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन आ गई तो हमारा सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन समझ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन। पानी में अगर एसिटिक एसिड मिलाया विद चारकोल, द पार्ट ऑफ एसिड इज एड्जॉर्ब बाय द चारकोल, एड्जॉर्प्शन होगा। तो ये किस हिसाब से होगा? ओके, कंसंट्रेशन एसिड की किस हिसाब से डिक्रीज होगी, ये चीज। सेम थिंग, लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम कलरलेस, क्योंकि चारकोल क्या है, जो कलरिंग एजेंट है उनको एड्जॉर्ब कर लेता है। MgOH whole twice attains blue color when precipitated in presence of मैग्नीशियम रिएजेंट। तो इस टाइप से क्या ये चीज़ें हो रही है, किस बेसिस से हम समझ सकते हैं, तो ये एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज से हम समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे फिजिक्स ऑप्शन में होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम होता है। जैसे सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। Adsorption depend on concentration of solute and adsorption also depends on nature of adsorbent and adsorbate। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा x अपॉन m इज इक्वल टू k c रेस टू पावर 1 अपॉन n, और इसका लॉगरिदमिक मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर सॉल्यूशन वर्ड आ जाए तो यू कैन रिप्लेस प्रेशर बाय concentration, otherwise you should focus on particular this equation only। okay,
तो गाइस यहाँ पे इतना। आगे अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विथ सम एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। इट्स प्रिटी मच सिंपल, लाइक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में काम आता है, गैस मास्क, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस इन क्यूरिंग डिजीजेस, फ्लोटेशन प्रोसेस मेटलर्जी में, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स एंड क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जो कि मेटलर्जी में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज इस टॉपिक को जस्ट गो थ्रू विद दिस टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अदरवाइज अगर आज के मैं वीडियो की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा फेंडोलिश आइसोथर्म। उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करो आप फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन को। एक बार इस टेबल को आपने पढ़ा तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, लाइक फिजिक्स ऑप्शन की लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ एड्जॉर्बेट, रिवर्सिबल नेचर, सरफेस एरिया, एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन, ये टेबल में दी गई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस ऑप्शन, हाईली स्पेसिफिक, इरिवर्सिबिलिटी, सरफेस एरिया लाइक इंक्रीजेज, केमिस ऑप्शन इंक्रीजेज, और इसका जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो हाई होता है। ये टॉपिक आप जब फेंडोलिश ध्यान करें तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखना कि हाई प्रेशर पर फेंडोलिश फेल हो गया था। जिसे कंपटीशन एग्ज़ाम में लैंगुमर से समझते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है एड्जॉर्प्शन में। तो गाइज उसको मेरी JEE की वीडियोस में आप ज़रूर देखें कि फेंडोलिश के ड्रॉबैक को कैसे लैंगुमर में डिस्कस किया गया है। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अभी के लिए थैंक यू।